साथियों जय हिंद। आज का जो नोटिफिकेशन है वो है बीएसएफ की तरफ से डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की तरफ से एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ वैकेंसी निकाली गई है जो कि गवर्नमेंट यानी सरकारी है। वैकेंसी है हेड कांस्टेबल की, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी है। 2025 की वैकेंसी है। वैकेंसी ठीक ठाक है। देखेंगे वैकेंसी का मोड क्या है, वीडियो में अंत तक बने रहे। वैकेंसी कितनी है, क्या क्या क्राइटेरिया होगा भर्ती के लिए, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब के इच्छुक हैं तो आप ज़रूर इस पे अप्लाई करें। और आप बीएसएफ में अच्छी पोस्ट है, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की। आप इसको ऑनलाइन मोड पे अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन 24 तारीख यानी कल से, वो संडे से शुरू हो गया है फॉर्म भरना, और ये भरा जाएगा 23 सितंबर 2025 तक। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक है, उसका जो पे लेवल है 4 है और 25,500 से लेके 81,100 तक 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ पे जो आपको डीए मिलने वाला है, राशन मनी अलाउंस, डीए मिलेगा। उसके बाद एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यानी सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम अब्लिक यूपीएस एज पर सेंटर सिविल सर्विस, आपको यहाँ पे यूपीएस या आपको यहाँ पे एनपीएस के थ्रू पेंशन मिलेगी। वैकेंसी देख लेते हैं कितनी है। डायरेक्ट एंट्री वैकेंसी है, देखो ये है हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, ये है रेडियो मैकेनिक। तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 20 वैकेंसी है, सर्विसमैन के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ओबीसी के लिए 25, एससी के लिए 9 और एसटी के लिए 7। टोटल 65 वैकेंसी है यहाँ पे रेडियो ऑपरेटर के लिए। ऐसे ही यहाँ पे रेडियो मैकेनिक के लिए अनरिजर्व के लिए 5, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, 6 ओबीसी के लिए, 2 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए। टोटल 16 वैकेंसी हैं भूतपूर्व सैनिक के लिए। तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, तो 81 के अप्रोक्स आपकी यहाँ पर वैकेंसी हो जाएंगी। क्या क्या प्रोसेस रहेगा, आपने अगर फॉर्म भरना है ऑनलाइन मोड पे तो आपने इस साइट पे जाना है https://recruit.bsf.government.in। इस पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप इस पे OTR आपको करना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फिजिकल नहीं है। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा वो होगा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और एक्स सर्विसमैन के लिए बोला 10% वैकेंसी है, तो मैंने आपको वैकेंसी आपको बता दी है। ऑल द पोस्ट आर ओपन फॉर मेल एज वेल एज फॉर फीमेल। यहाँ पर जो भी वैकेंसी है मेल और फीमेल, महिलाओं और पुरुषों के लिए है और ओपन भर्ती है। ऐसे नहीं है कि खाली बीएसएफ वाले आएंगे यहाँ पे। यहाँ पर लिखा है रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो लिखा है फर्स्ट फेज में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा पहले फेज में, और आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो 3 दिन पहले आपको जारी कर दिया जाएगा और वो साइट पे आपको मिल जाएगा। आता है सेकंड फेज। सेकंड फेज में आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको सीबीटी कहते हैं, और कंप्यूटर बेस्ड विल टेस्ट भी इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, आपको दोनों भाषाओं में देखने को मिलेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी पेपर। ठीक है, एडमिट कार्ड विल बी लिस्ट एट, 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। आपकी जो साइट है मैंने बता दिया आपको, आपको इस साइट पे फॉर्म भरना पड़ेगा, वो मैं आपको पहले बता। थर्ड फेज है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको पता ही है कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए चाहिए होंगे, वो आपको आपके ईमेल के थ्रू, आपके ईमेल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा जब आप पेपर क्लियर कर दोगे। फिर होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको सेफ वन है, यहाँ पे कोई भी कैटेगरी नहीं चलेगी। सेफ वन
यहाँ पर बंदा चाहिए होगा, सेफ वन एक्स सर्विसमैन यहाँ पर आपको चाहिए। कैटेगरी वाले अप्लाई ना करें, और क्योंकि अप्लाई होगा ही नहीं वो, अगर आपके डिस्चार्ज बुक में ये चीज़ लिखी हुई है तो। यहाँ पर लिखा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट आपको उस हिसाब से दिया जाएगा कि जिसके टोटल मार्क्स होते हैं 250 में से, अगर वो क्वालिफाई कर देगा। किसके लिए? रेडियो ऑपरेटर के लिए। वैसे ही रेडियो मैकेनिकल के लिए 200 मार्क्स का सीबीटी आपका होने वाला है। उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ बनेगी, और कट ऑफ के हिसाब से आपको फाइनल मेरिट में लिया जाएगा। बाकी स्कोर किसी का बराबर है, किसी का कुछ है, तो वो बात अलग है। अगर किसी कैंडिडेट ने आईटीआई कर रखी है, तो अगर किसी के वो होता है, क्या बोलते हैं, इक्वल होते हैं मार्क्स, तो आईटीआई वाले को पहले ही लिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर है एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। आरओ के लिए क्या चाहिए, यानी रेडियो ऑपरेटर के लिए पास इंटरमीडिएट 12th पास होना चाहिए, इक्विवेलेंट विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास होना चाहिए वो। 60% उसके मार्क्स होने चाहिए, और या मैट्रिकुलेशन होना चाहिए वो, और इक्विपमेंट ऑफ 2 ईयर्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआई होना चाहिए उसका। रेडियो एंड टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये भी उसका होना चाहिए। और इसमें भी सेम आपको देखने को मिलेगा, 10th पास चाहिए, और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पे चाहिए। मैट्रिकुलेशन यहाँ पे 10 पास भी है तो तब भी चल जाएगा, या उसके समकक्ष आईटीआई किया हो उस बंदे ने। ठीक है। एज की जो लिमिट है वो हो जाएगी एक्स सर्विसमैन के लिए, जनरल के लिए 3 साल की छूट, ओबीसी के लिए 6 साल की, और एससी एसटी के लिए 8 साल की छूट। का मतलब कि आपकी एज में आपकी जो एज है उसमें आपकी सर्विस माइनस हो जाएगी, फिर माइनस होंगे 3 साल, यानी आप इन 17 साल नौकरी करके आए तो आपकी 20 साल माइनस हो जाएंगे। तो आप अगर 40 साल के हो तो आप 20 साल के माने जाते हैं, अगर आप कोई फॉर्म भरते हैं तो एज का तो कोई इशू होता ही नहीं है ना, एज तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड, आपको हाइट जो है लेह लद्दाख कश्मीर वैली नॉर्थ ईस्टर्न सिक्किम मराठास डोगराज एंड कुमाऊनी गढ़वाली के लिए छूट होती है, तो आपको इसकी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए वैसे भी छूट है। एलिजिबिलिटी फॉर एक्स सर्विसमैन, हाँ एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। जो भी एक्स सर्विसमैन है वो आर्मी एयरफोर्स और नेवी से रिटायर होना चाहिए, वो तो होता है। टोटल रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि टोटल उसको रिलैक्सेशन है फिजिकल स्टैंडर्ड में और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, उसको रिलैक्सेशन दे दिया गया है। अब यहाँ पे मत पूछना सर कि मैं भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता, है ना। उसको एज, उसको फिजिकल और एजुकेशन में उसको रिलैक्सेशन दे दिया गया है। एज रिलैक्सेशन पैरा 2 में है। ब्रेक इन सर्विस शुड नॉट बी मोर देन 2 ईयर्स। 2 साल से पहले जो बंदा रिटायर आया है वो अप्लाई नहीं कर सकता, केवल जिस बंदे का 2 साल के भीतर जो रिटायर आया है वही अप्लाई कर सकता है। इसमें लिखा है शुड बी इन मेडिकल कैटेगरी सेफ वन, यहाँ पर सेफ वन होना बहुत ही अति आवश्यक है। ठीक है। बस बाकी कुछ नहीं, बाकी फिजिकल टेस्ट है, आपको बता दिया। हाइट चाहिए, यहाँ पे वेट चाहिए। अगर आपने सीपीओ का प्री क्लियर किया होगा तो सीपीओ के प्री क्लियर करने के बाद वहाँ पे मेडिकल के लिए फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो वहाँ पे एक्स सर्विसमैन का कभी फिजिकल नहीं होता है, वहाँ पे उनका मेजरमेंट होता है, हाइट वेट चेस्ट, और उसको फिजिकल के लिए एग्जेम्प्टेड किया जाता है। यानी जैसे यहाँ पे एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, कि भूतपूर्व सैनिक को फिजिकल नहीं देना होता है, तो उसको खाली अपना मेजरमेंट करवाना है और बस। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। और आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें भी आपको रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है, तो आप भर सकते हैं फॉर्म, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। सिलेबस, रिटर्न का जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो,
उसके लिए आपको मैंने बता दिया क्या क्या सिलेबस होने वाला है इसमें। यहाँ पर लिखा है एक्स सर्विसमैन के लिए कि फिजिकल की आवश्यकता इसमें नहीं है, ठीक है। और बाकी फिजिक्स के 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और जीके। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100, और टोटल यहाँ पर 200 मार्क्स का आपके पास पेपर आने वाला है। करंट अफेयर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस आएगा। बाकी सीबीएसई बोर्ड का आएगा 10+2 का सिलेबस। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है 0.25 की, जो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं है। थर्ड फेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, वो मैंने आपको बता दिया है कि फोटोकॉपी एडमिट कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट सब आपको जो SC/ST है उसको SC/ST का डॉक्यूमेंट्स लेके आना पड़ेगा। सेफ वन यहाँ पे बंदा चाहिए होगा। और बाकी मेडिकल एग्जामिनेशन तो आप फिट होंगे, क्योंकि 2 साल में अगर आई साइड 6/6 की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे देखो लिखा है 6/6, ठीक है। विजुअल, बाकी इसमें आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। जब आप एग्ज़ाम दे दोगे तब आपको पता लग जाएगा। ये है एप्लीकेशन, जो कि यहाँ पर लिखा है http://recruitment.bsfgovernment.in। और मोड ऑफ पेमेंट, एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर वैसे 100 रुपये है, लेकिन एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर छूट दी गई है। किसके लिए? एग्ज़ाम फीस के लिए। बाकी यहाँ पे कोई खास नहीं है यहाँ पे। तो ये तो था आज का नोटिफिकेशन बीएसएफ की तरफ से, और सीधा हेड कांस्टेबल आप बनने वाले हैं बीएसएफ में। अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो तो इसमें आपको पहले OTR करना होगा, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है। बाकी जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आप लगातार जुड़े हैं तो आपको ऑफलाइन ऑनलाइन आपको सब ही नोटिफिकेशन के बारे में बताया जाता है, प्राइवेट और सरकारी। कई लोग बोलते हैं कि ये वाला फेक है, वो वाला फेक है, तो पहले वहाँ पे आप फ़ोन कर लीजिएगा। कई ऐसे चटक हैं जिनको चटक कहते हैं, चटक बहू आपको पता है ना, तो वैसे ही वो चटक हैं। तो बोलते हैं सर ये फेक है, पहले फ़ोन तो कर लो कि क्या ये सही है। अब वो मार्केटिंग के लिए है, तो आप एक बार फ़ोन करके तो पूछो। जब तक आप फ़ोन नहीं करोगे तो कैसे बता देगा कोई। हमारे को क्या गलत बताने का शौक है? हम यूट्यूबर नहीं है, आपको बता दिया है पहले ही। तो हमारा काम है आपको समय समय पर नोटिफिकेशन के बारे में जागरूक करवाना, और आपका काम है होना। जॉब लग जाएगी तो फिर आप थोड़ी देखोगे ये चीज़ें। एक बार जब जॉब लग जाएगी तो आपको ये चीज़ें नहीं देखनी है। जॉब लगने के बाद तो फिर आप अपना ही और महकमा देखोगे। तो फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, एक और नई नोटिफिकेशन के साथ। और अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी ज़रूर करें, ताकि जितने भी हमारे सैनिक भाई हैं जो रिटायर हो रहे हैं, जिनको पता नहीं चलता है, तो उनको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।